सुभद्रा के घर में उसकी 4 बहुएं थी। फिर उसके 5वें बेटे की भी शादी हो गई और उसकी सबसे छोटी बहू निधि ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। उसकी सबसे बड़ी जेठानी उसकी आरती उतार कर स्वागत करती है, जिसके बाद वो उसका मुंह मीठा करने के लिए मेहमानों का लाया हुआ डब्बा खोलती है। तभी उनकी सास, अरे ये क्या कर रही है, सारा डब्बा क्यों खोल रही है? ये ले, ये एक मिठाई का पीस बचा है, वो जो 3 हफ्ते पहले रमा देकर गई थी अपने बेटे की सगाई पर, वही खिला दे। बेकार में नया डब्बा खोलेगी, इसे तो हम अगले 2 महीने तक थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही निधि को उसी वक्त समझ आ गया कि उसकी सास कितनी बड़ी कंजूस है। खैर, मुंह बनाते हुए वो थोड़ी सी मिठाई खाकर उसने गृह प्रवेश किया और शादी की कुछ रस्मों के बाद वो अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वो पहली रसोई के लिए रसोई में गई तो, बताइए जेठानी जी, अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पूड़ी और हलवा। बस 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 यही थम जा, अब क्या मुंह में पानी लाकर ही मानेगी तू? ये सब खाए हुए तो जमाना बीत गया। आप ऐसा क्यों कह रही है जेठानी जी? वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा, माँ जी आती होंगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी सुभद्रा वहां आती है। ये ले बहू, ये 1 कटोरी चावल और ये 1 गिलास दूध, अब तू सबके लिए मीठे में खीर बना दे। हाँ माँ जी, इतने से दूध की खीर? अरे तो इसमें 2 गिलास पानी मिला ले, वैसे भी खीर तो खीर होती है। ये कहकर सुभद्रा तो वहां से चली गई, लेकिन उसकी चारों बहुएं निधि की शक्ल देखकर हंसने लगी। अब तुझे भी पता चली गया होगा कि हमारी सास कितनी बड़ी कंजूस मक्खी चूस है। अरे मक्खी को तो चूस कर फेंक देते हैं, लेकिन हमारी सास तो उसे भी निगलने वालों में से है। ये हुई ना बात, इसका मतलब देवरानी जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए वो 5 बहुएं काम करके अपने दिन काट लेती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रोज 5 बहुएं मंदिर से लौट रही थी। कहाँ चली गई थी तुम पांचों? भूख के मारे यहाँ हमारे प्राण सूख रहे हैं। दुर्गा मंदिर में माँ का जागरण था, हम सब वहीं गए थे। वहाँ भंडारा बट रहा था, वहीं से आपके लिए ये प्रसाद लाए, इसे खा लीजिए। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। अब एक वक्त के खाने की तो बचत होगी, लेकिन अगर बड़े पतीले में ले आती तो रात का जुगाड़ भी हो जाता। माँ जी वो प्रसाद है, कोई दावत नहीं हो रही थी जो भर भर कर ले आती। हाँ हाँ, तुम मुंह क्यों बना रही है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं पड़ता। अच्छे से जानते हैं हम कि आप हमारी भलाई सोच रही थी आपने। वो सभी थोड़ा थोड़ा हलवा पूरी खाकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी लगने के कारण आधी रात को अर्जुन की आंख खुल जाती है। ओफो, पता नहीं क्या हो गया इस पंखे को, ये ठीक से हवा क्यों नहीं दे रहा? मैंने तो माँ जी को दिन में भी बोला था, लेकिन वो सुने तब ना, उल्टा कहने लगी आजकल गर्मी ज्यादा है, इसलिए तुझे इसकी हवा का पता नहीं चल रहा होगा। ओफो, ये माँ भी न जाने कब इस कंजूसी की आदत को छोड़ेंगी। ऊपर से सभी भाइयों की कमाई भी खुद ही रखती हैं। अब छोड़िए बीजी, क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का इलाज है मेरे पास। अब वो एक कॉटन का कपड़ा लाती है और उसे गीला करके टेबल फैन के आगे लगा देती है, जिससे वो पंखा अब थोड़ी ठंडी हवा फेंकने लगता है। फिर जैसे तैसे वो उसमें सोते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। सभी बहुएं माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। माँ जी हमें कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू होने वाले, उसके लिए दुर्गा माँ की प्रतिमा और चुनरी नारियल लाना है। कोई जरूरत नहीं है बेकार के पैसे फूंकने की। ये बात सुनकर वो उदास हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद वो मंदिर चली जाती हैं। मंदिर से लौटते वक्त सोचा था इस बार कि हम भी दूसरों की तरह दुर्गा माँ की नई प्रतिमा लाएंगे, उन्हें चुन्नी चढ़ाएंगे, लेकिन लगता है इस बार भी मंदिर जाकर ही हमें उनकी पूजा पाठ करना होगा। और मैं तो सोच रही थी कि दुर्गा माँ का सिंहासन मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी, लेकिन लगता है हर साल की तरह इस साल भी हम ये नहीं कर पाएंगे, और हर साल की तरह इस साल भी कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। कि तभी निधि की नजर रास्ते में एक जगह रखी लाल मिट्टी पर जाती है। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, इस बार हम भी दुर्गा माँ की प्रतिमा घर में लाएंगे। वो कैसे? वो देखो लाल मिट्टी, अब हम खुद लाल मिट्टी से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाएंगे। ये सुनकर सभी बहुएं बड़ी खुश होती हैं और वहां से लाल मिट्टी ले आती हैं और घर आकर उस लाल मिट्टी से बड़ी ही अच्छी दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाकर तैयार कर लेती हैं और खुद भी बड़ी सुंदर माता की चुनरी सिल लेती हैं। अब नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और अब वो घर पर ही माँ की पूजा अर्चना करती हैं। उन सबने ही नवरात्रि का व्रत किया था, लेकिन उसकी दूसरे नंबर की बहू मोटी थी, जिस कारण उससे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। माँ जी नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल बाजार से मंगवा दीजिए ना। ये लो, इस मैडम को फल खाने हैं। अरे जब व्रत नहीं होता तुमसे तो ढोंग क्यों करती हो व्रत करने का? लेकिन माँ जी व्रत में तो फलाहार करते ही हैं। मैंने कहा ना कुछ नहीं मिलेगा, अब व्रत रखा है तो पूरी तरह भूखी रहो, समझी?
तभी उसका फल मिलता है। और खा खा कर ढोल बनती जा रही है, कुछ दिन नहीं खाएगी तो अपने आप में फिट हो जाएगी। इस कंजूस सास से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बेचारी प्रिया अपने पेट पर हाथ फेरकर अंदर चली जाती है। शाम को पांचों बहुएं माता के भजन करती और पूजा पाठ करती। ऐसे ही नवमी का दिन भी आने वाला होता है। माँ जी, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, कल नवमी है तो कन्याओं के लिए भोग बनाना है। अरे तुम लोग भी कितनी बुद्धू हो, खाना खिलाने में तो कितने पैसे नष्ट हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा तुम उन्हें 1 रुपया दे देना और चलता करना। वैसे भी बच्चियां ही तो होंगी, उन्हें बहलाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन पांचों बहुओं का बड़ा मन था कि वो भी कन्या पूजन करे, इसलिए एक बहू अपने मायके से उसकी माँ का दिया हुआ घी लाती है, दूसरी लाला की दुकान से थोड़ी सूजी छोले उधार ले आती है और अगले दिन पांचों बहुएं प्रसाद बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं। हलवे की खुशबू से सास रसोई में आती है। ये सब तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम कन्या पूजन की तैयारी कर रही हैं। मेरे मना करने के बाद भी? घबराइए मत, हमने आपसे पैसे नहीं लिए हैं। निधि, तू और शिखा जाकर कन्याओं को बुला लो, प्रसाद बस तैयारी है। कुछ देर बाद कन्याएं आती हैं तो सुभद्रा कहती है, इधर लाओ, इनको प्रसाद मैं डालूंगी, कहीं तुम लोग भर भर कर खाना डाल दो और खत्म कर दो। अब सुभद्रा खुद उनको खाना डालने लगती है, लेकिन वो कन्याएं वो सब खाना खा जाती और फिर उनसे और मांगती। प्रसाद तो बहुत ही अच्छा बना है, और मिलेगा? नहीं, अब नहीं है। ओफो माँ जी, आज तो कंजूसी छोड़ दीजिए। लो बेटा, तुम और लो। इस तरह वो कन्या सारा खाना खा जाती है। हे राम, ये क्या बला है, पेट इतना सा और सारा पतीला चट कर गई। ये तो अच्छी बात है ना माँ जी, कन्या तो माँ का ही रूप होती है और उनको हमारे घर का प्रसाद अच्छा लगा। हाँ हाँ, लेकिन अब हम क्या खाएंगे, कितना नुकसान कर दिया। माँ जी, आज के दिन तो ऐसा मत बोलिए, हमें खुशी है कि इनका पेट भर गया। तभी वो कन्या माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। तुम पांचों बहुत अच्छी हो, जो तुमने अपने हिस्से का खाना भी किसी और को दे दिया। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सुभद्रा, तुम भी अपनी ये कंजूसी की आदत छोड़ दो। माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी अपनी बहुओं को अपनी कंजूसी की आदत से परेशान नहीं करूंगी। हमेशा के लिए ये आदत छोड़ दूंगी। उन पांचों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो पांचों माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करती हैं। माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राखी की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ही भोली और मासूम थी। नवरात्र का पहला दिन था। सुबह सुबह राखी पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी जेठानी माया आ गई। अरे देवरानी जी, इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है तुमने? भाभी, ये तो हमारे संस्कार हैं। घर में हमारे सास ससुर जेठ जी और कुछ गांव वाले भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने घूंघट डाल रखा है। अरे घूंघट तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन तुझे नवरात्र की एक बात नहीं पता क्या? कौन सी बात भाभी? आज नवरात्र का पहला दिन है। एक सीक्रेट तुझे बताने वाली हूँ, पर किसी को बताना मत। नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताइए ना। एक ऐसा व्रत है जिसमें बिना घूंघट डाले व्रत रखा जाता है। इससे दुर्गे माँ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं, फिर कोई भी मनोकामना मांगो वो तुरंत दे देती हैं। भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इस तरह की बातें तुझे हर किताब में नहीं मिलेंगी। हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे जो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही मुझे ये तरीका बताया था। भाभी, तो इस बार मैं भी ऐसा करूंगी। मैंने रोहन के लिए इस बार दुआ मांगी है, वो अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं। तब तो तुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तू सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनकर रहना पूरी नवरात्रि भर, फिर देखना कमाल, तुरंत दुर्गे माँ तेरी सुन लेंगी। लेकिन सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी और रोहन क्या सोचेंगे? तूने दुर्गे माँ को कभी घूंघट डाले हुए देखा है? नहीं ना। और लोग क्या सोचेंगे उनकी बात छोड़ दे। तू देवर जी के लिए व्रत रख रही है ना, उनकी तरक्की के लिए, तो इतना तो सह सकती है ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे 9 दिन जीन्स टी शर्ट में ही रहूंगी। इतना बोलकर माया वहां से चली गई। राखी भोली भाली थी, इसलिए माया ने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन राखी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले लिया। वो पूजा करने के बाद तुरंत अपने कमरे में गई और जीन्स टी शर्ट पहन लिया। जीन्स टी शर्ट पहनकर राखी हॉल में सबको प्रसाद देने आई। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। राखी, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, तुम तो बिल्कुल निर्लज हो गई हो। देखिए, इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोग प्रसाद खाइए, गुस्सा मत कीजिए। बहू, तू तो बहुत सीधी सादी थी, अचानक ये सब क्या हो गया? अरे माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह सुबह बहस मत करो। वैसे भी राखी घर के अंदर ही तो है, कौन सा वो घर के बाहर जा रही है जीन्स टी शर्ट पहनकर?
प्रसाद लेकर उसके ससुर जी अपने कमरे में चले गए। उसकी सास राखी से बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं बोली। राखी दिन भर जीन्स टी शर्ट पहने रही। रात में रोहन और राखी अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रोहन, मुझे पता है कि आप काम की वजह से बहुत दुखी रहते। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर एक बार मेरा प्लान मार्केट में आ गया ना, तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, दुर्गे माँ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है राखी, लेकिन तुमने अचानक से टी शर्ट पहनना क्यों शुरू कर दिया? माफ कीजिए, पर मैं ये आपको नहीं बता सकती। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगली सुबह राखी जल्दी उठकर फिर से पूजा करने लगी। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद उसकी जेठानी माया उसके पास आ गई। राखी, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ भाभी, मुझे अंदर से बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है। लेकिन तूने अपने मंगलसूत्र में ये इतना बड़ा मोती क्यों लटका रखा है? मैं देख रही हूँ कल से ही तूने ये मोती पहन रखा है। ये मोती मुझे मेरे भैया ने दिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुन, पहले दिन तो तूने बहुत अच्छा किया, इस वजह से तेरा व्रत सफल हो गया। लेकिन आज तुझे दूसरा टास्क पूरा करना है। दूसरा टास्क? वो क्यों भाभी? आज देवर जी मीटिंग में गए हैं ना, तू चाहती है ना कि उनकी मीटिंग सफल हो जाए और बहुत जल्द उन्हें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, लेकिन आज तू बाजार जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। अरे नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। घर के अंदर तक तो ठीक था, घर के बाहर जाऊंगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे, सब उल्टा सीधा कहेंगे। तुझे अपनी ज्यादा फिक्र है या अपने पति की तरक्की की? दोपहर को जब उसके सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब राखी ने चुपके से शॉर्ट ड्रेस पहन ली और बाजार चली गई। ये तो बेशर्मी की हद हो गई। इस औरत को तो इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। छोटे छोटे कपड़ों में राखी सारा सामान लेकर घर वापस आ गई, लेकिन घर आते ही हॉल में उसकी सास बैठी थी। उसके ससुर भी वहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ही राखी को उन्होंने छोटे कपड़ों में देखा, वो बेचारे शर्माकर अपने कमरे में चले गए। राम 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 राम, निर्लज्ज कहीं की, तेरे बारे में ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। देख, तेरे ससुर को भी शर्म आ गई, पर तुझे शर्म नहीं आई। सासू माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। शाम हो चुकी थी, इसीलिए रोहन और राकेश भी गए। वो दोनों भी राखी को इस हालत में देखकर हैरान हो गए। राखी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने तो हद ही पार कर दी। जल्दी से जाओ और साड़ी पहन कर आओ। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं यही छोटे छोटे कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो निकल जाए इस घर से। रोहन ने राखी को उसका बैग दे दिया और राखी रोती हुई घर से चली गई। माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। रात हो चुकी थी। राखी सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। राखी ने वही मंदिर के पास साड़ी से एक तंबू बना लिया और उसी के अंदर रहने लगी। उसे खाना पीना तो था नहीं, इसलिए पैसों की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूरे 9 दिन हो गए। राखी ने वही तंबू के पास ही कन्या भोज भी कराया। जो भाभी ने बताया वो सब कुछ मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। मुझे खुद पर और दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा है कि अब रोहन को कोई न कोई इन्वेस्टर मिल ही गया होगा। अब मैं साड़ी पहन सकती हूँ। राखी ने फिर से पहले की तरह साड़ी पहन ली और घूंघट भी डाल दिया। राखी अपने ससुराल चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। मिस्टर रोहन, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं लंदन में था, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। मुझे आज टाइम मिला तो मैं तुम्हारे तुरंत घर आ गया। मैं आपके प्लान पर भरोसा करके 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। अब ये रहा चेक। आज से ही अपना काम शुरू कीजिए। मैं शाम को लंदन निकल रहा हूं। रोहन और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए। देखा रोहन, मैंने कहा था ना कि दुर्गे माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। मेरा विश्वास काम कर गया। सासू माँ, आप लोग बार बार यही जानना चाहते थे ना कि मैं छोटे कपड़े क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। भाभी ने मुझसे कहा था कि छोटे कपड़े पहनकर 9 दिन का व्रत रखो, फिर मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये तुम क्या बक रही हो देवरानी जी? भाभी, मैंने अपने गले में मोती पहन रखा है ना, वो मोती नहीं बल्कि कैमरा है। राखी ने वीडियो दिखा दिया। सभी देखकर हैरान हो गए। तभी वहाँ माँ दुर्गे प्रकट हो गई। राखी बिल्कुल सही कह रही है। रोहन को जो इन्वेस्टर मिला है ये राखी की श्रद्धा की ही देन है। सभी ने राखी का धन्यवाद अदा किया। माया ने राखी और पूरे परिवार से माफी मांग ली। Thanks for watching.